चलिए देखेंगे क्रिया। क्रिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्ब। और संस्कृत में इसका नाम क्या है? धातु। तो चलिए क्रिया लिख कर डैश देंगे और परिभाषा इसका लिखेंगे। परिभाषा लिखेंगे, जिस शब्द से किसी काम होने की, जिस शब्द से किसी काम होने की बोध हो उसे, जिस शब्द लिखो या वाक्य दोनों कह सकते हो, जिस शब्द या वाक्य से, जिस शब्द या वाक्य से किसी काम का होने की बोध हो, किसी काम का होने का बोध हो, किसी काम का होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। अनेक किताबों में इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वर्ब। संस्कृत में, संस्कृत में, अंग्रेजी में, हिंदी में, जिस शब्द या वाक्य से किसी काम का होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? यानी शॉर्ट फॉर्म में जाने तो काम के होने का जो बोध होता है वही क्रिया होता है। कोई काम करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? क्रिया। जैसे, जैसे आयन सूजी, खाना पीना, खाना पीना, उठना सोना, खाना पीना उठना सोना, हंसना इत्यादि। वर्ब जो है क्रिया वो अनगिनत है। इसकी पहचान क्या है माय डियर? पहचान लिखेंगे, जिस शब्द के अंत में ना लगा हो वह क्रिया होता है। ये इतना लिख लेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा? खाना, खाना में ना है, उठना, उठना में ना है ना, मारना, मारना में ना है। इतना लिखेंगे। समझ गए? तो जिस शब्द से क्रिया किसी काम का होने का बोध उसे क्या कहते हैं? क्रिया। खाना पीना उठना सोना हंसना इत्यादि। पहचान क्या है? जिस शब्द के अंत में ना लगा हो वह क्या होता है? क्रिया। खाना, मारना, उठना। अपवाद में देखो माय डियर, अपवाद में, अपवाद में अगर हम लिख दिए खिलौना, है ना, खिलौना, बचपना, घिनौना, समियाना, ये शब्द है। समियाना में भी तो ना है, खिलौना में भी तो ना है, बचपना में भी तो ना है, घिनौना में भी तो ना है, लेकिन ये सब क्रिया, ये सब क्या होगा? संज्ञा में जाएगा। ये सब कहाँ जाएगा? आपको क्रिया उसको ढूंढना है जिससे काम का बोध हो, काम करने का। मारेंगे तो भाई मारेंगे, दे हाथ चलाएंगे। खिलौना में का कोई वस्तु है उसको लेकर हम खेलेंगे। खाना शरीर का कोई एक्टिविटी होगा। शरीर से जो कोई काम करोगे वही शब्द क्या होगी? कूदना। एगो मास्टर है ना, कूद कूद के पढ़ाता है, कूद कूद के जी के पढ़ाता है। अब कूद कूद को सीखो, है ना, क्रिया क्या होती है। अरे कमलेश, काहे लेट किया है? बारिश हो रही है तो समझिए दोस्तों, ये सब क्रिया नहीं है, ये सब संज्ञा में आता है। क्रिया जिससे शरीर का एक्टिविटी हो, जिससे काम होने का, करने का क्या हो? बोध हो। और ये अनगिनत है, इंडेफिनेट, अनिश्चित है। ये इसकी संख्या निश्चित नहीं है कि कितना, इतना लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड, जियो जैसा अनलिमिटेड है। लेकिन पहचान ना लगा हो तो क्रिया। समझ गए? लो ना, पटना लिख देनी, पटना। पटना क्रिया नहीं है लेकिन पटाना क्रिया है। खेत ना पटे,
है, या हमको कोई काम निकलवाना है, पैसा ही लेना है तो ना बोलते कि जब बिना ओकरा के पटैले पैसा ना दी। पटाना हमारा क्रिया है, लेकिन पटना एगो जगह ही नाउन है। पटाएंगे तो भी शरीर का एक्टिविटी होगा कि नहीं। तो चलिए समझ गए आप क्रिया। नोट्स में लिखेंगे, किसी नोट्स में कि ना प्रत्यय लगकर, नोट्स में लिखो ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है। ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है। ना प्रत्यय जोड़ने से क्या बनती है? क्रिया बनती है। चलिए हो गया। ना प्रत्यय लगने से क्या बनता है? क्रिया बनता है। और ना प्रत्यय लगने से एक संज्ञा का भी निर्माण होता है। खिलौना में कौन सा प्रत्यय है? ना। मारना में कौन सा प्रत्यय है? लेकिन खिलौना संज्ञा है और मारना क्रिया। अब लिखेंगे क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद? क्रिया के लिखेंगे दो भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। अब जानेंगे हम लोग कि सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है। राजा जी हैं चलिए देखेंगे। सकर्मक कुछ समझ रहे हो, अकर्मक कुछ समझ रहे हो। सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? कर्ता। और ऑब्जेक्ट का हिंदी कर्म। ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु। मैं ऑब्जेक्ट हूँ कि नहीं? आप ऑब्जेक्ट हैं कि नहीं? एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। सब के सब क्या है? वस्तु है। एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। और ये सभी ऑब्जेक्ट जो होते हैं कर्म, इस पर कोई प्रभाव पड़ता है, इसका किसी किसी का प्रभाव जरूर पड़ता है ना। तो हम लोग जानेंगे क्रिया के दो भेद, सकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के साथ रहने वाली क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्लियर? और जिस वाक्य में कर्म नहीं हो, केवल क्रिया हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। लिखा जाए। चलिए सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया हो गए। आते हैं इधर। हाँ अभी यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है? यहाँ दिखाई देगा, सुनेंगे। मेरे रसगुल्ले ध्यान दो यहाँ पे। सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया का उदाहरण लिख रहे हैं। मैं, पहले समझना, जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, वह खाती है, तुम मुझे मारते हो, वह हंसती है, वह जोर से हंसती है। चलिए 1 2 3 4 5 6 6 उदाहरण लिखा मैं। अब इसमें आपको यही पहचानना है कि कौन सकर्मक है, यानी स माने साथ, कर्म के साथ, और कौन अकर्मक है, यानी कर्म के बिना। क्लियर? खड़ा हो, खड़ा हो। तुमको सकर्मक अकर्मक में बताओ। मैं जाता हूँ है, दोनों में कौन है? सकर्मक की अकर्मक? मैं जाता हूँ सकर्मक। गलती है, नहीं समझ रही है, बैठो। बोलो आरती। अकर्मक, यो गलती है। अकर्मक हुई, का हुई? सकर्मक कह, का हुई? फिर बोलो सकर्मक।
वेरी गुड, अकर्मक ही है, समझ रही है तभी ना, कोनो कितना ज़बरदस्ती वाला है ना। क्यों भाई, मैं जाता हूँ, बस जाता हूँ, मैं क्रिया है लिखवा है ना, केवल उसमें क्रिया होती है। तो ये है जो अकर्मक क्रिया है। अकर्मक कहाँ जाता है, जाने के सेंस। अब यहाँ कहे हम कि मैं भात जाता हूँ, ये वाक्य सही है? भात तो खाया ना जाता है, तो होगा मैं भात खाता हूँ, तब ये होगा सकर्मक क्रिया। मैं या हम लोग बाजार कूदते हैं, लो सही बा? वह गलत बा भाई। कूदने के सेंस में कहाँ कूदी, जोर से कूदी चाहे धीरे कूदी, छत पर कूदी, सड़क पर कूदी, यानी कोई आधार होगा उसी पर न कूदेगा। कूदे के सेंस में कहा जहाँ नीचे आधार हो कूद रहा है। हम कह रहे हैं कि क्या बोले हैं सेंटेंस, ये हो सकता है कि मैं बाजार में कूदता हूँ, मैं बाजार के पास कूदता हूँ, नहीं होगा। सेंटेंस उस क्रिया के अनुसार बनता है। कहा किसान, चलिए तो एगो क्लियर, तो लिखो इसको अकर्मक क्रिया में लिखो। पहला उदाहरण, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। ठीक है, मैं विद्यालय जाता हूँ, कौन सा क्रिया, सकर्मक में कौन सा कर्म है, विद्यालय, लिख लेना। सकर्मक में मैं विद्यालय जाता हूँ, या डायरेक्ट आप सब लिख कर वहाँ पर लिख सकते हो, ये सकर्मक है, सकर्मक। आ रही है समझ में बच्चा जी? चलिए, वह खाती है, कौन सा क्रिया, अकर्मक। क्या खाती है तो पता ही नहीं है, दिमाग खाती है कि खीर खाती है, लेकिन खाती है। दिखाई देता, चल। वह खाती है, कौन सा क्रिया, अकर्मक क्रिया। तुम मुझे मारते हो सचिन, आंसर दो। सचिन नहीं, शशिकांत, तुम मुझे मारते हो, कौन सा क्रिया है, सकर्मक। यहाँ कर्म कौन बा, मुझे, कोई ना कोई जौन बा उ पिटाता, चाहे पति पिटाए चाहे ससुर पिटाए, लेकिन पिटाता। तुम मुझे मारती हो या तुम मुझे मारते हो, तो ये बेटा तुम्हारा कौन सा क्रिया, सकर्मक क्रिया। वह हंसती है, बताओ, वह हंसती है, कौन सा क्रिया, वह हंसती है, बोलो, तुम बोलो, बैठो, सकर्मक क्रिया। एमें तारा यहाँ बताओ, एमें तारा कर्म कौन बा, हंसना क्रिया हो। और सही बोला तरी तो समझाओ, तरी कि सकर्मक बोल, सकर्मक समझो। अकर्मक कहे के मतलब कि कर्म ना होके खाली क्रिया होके। वह हंसती है, वो यहाँ कर्म का दे रहा है कि वह जोर से हंसती है, कि वह बाजार में हंसती है, कि घर में हंसती है, कि तारा पर हंसती है, कि हमरा पर हंसती है, केकरा पर हंसती है, खाली वो हंसती है भाई। तो अकर्मक क्रिया, अकर्म, समझो समझो। जब दू गो यो ट्रिक जानला कि जब सब्जेक्ट खाली क्रिया देवल रहे, कर्ता क्रिया, तो अकर्मक हुई। अकर्म मतलब कर्म न हो, मतलब कि मैं कोई काम कैले नहीं खे जात, ऑब्जेक्ट कोई वस्तु में हल ही नहीं खे। देखो, वह जोर से हंसती है, अब यहाँ पता है जोर से लगाओ तरी, जोर माने कोई ना कोई ऐसा वस्तु बा, तो जोर से हंसियन भाई, तक असर काथी पर पड़ी, दिमाग पर चाहे पेट पर पड़ी नू, तो वो भाई कर्म। तो ये कौन सा है भाई, सकर्मक क्रिया। क्लियर पॉइंट्स। मारना, खाना, पीना, ये सब क्रिया है, और क्रिया भूतकाल और भविष्य काल में भी हो सकती है। मारना क्रिया, सचिन बताओ, मारेगा, तो ओहरा के कैसे हम तेज बनाई, हमू ने के कर मारेगा, ये का हो, मारना क्या है, क्रिया है, मारेगा ये भी क्रिया है, मारा ये भी क्रिया है,
अरे ये काल में विभक्त हो जा रही है, कोई भूतकाल हो जा रहा है, कोई भविष्य काल हो जा रहा है। बैठो। मैं पढ़ता हूँ यानी वर्तमान में पढ़ रहा है। मैंने पढ़ा या मैंने पढ़ा था, तो अभी पहले जब पढ़त रहनु जब गईल तो बीत गल, पढ़ा था। मैं पढ़ूंगा तो भविष्य काल, तो पढ़ूंगा, पढ़ा, पढ़ना यानी पढ़ता हूँ, तो ये हमारा क्या हुआ? क्रिया ही हुआ। एक हम सेंटेंस बोले कि राधा खीर खाई, सकर्मक या कर्मक? सकर्मक। स माने कर्म के साथ। राधा खाएगी, बोलो राजा जी, खड़ा हो। राधा खाएगी, अकर्मक क्रिया। एमे क्रिया कौन बा? राधा खाएगी में क्रिया कौन है? राधा खाएगी में क्रिया बताओ। राधा खाएगी, दू गो वर्ड बा। खाएगी में क्रिया है, और राधा क्या है? नाउन है, संज्ञा है। वेरी गुड। कौन सा नाउन? हाँ, राधा में कौन नाउन? प्रॉपर नाउन। गुड, वाओ, नाइस आंसर। सिट डाउन माय हैंडसम बॉय। चलिए आगे देखेंगे। समझ गए? ये खत्म हुआ तुम्हारा।